सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। इमरान साहब, आपका ताल्लुक शायर बरादरी से है, आप पोइट्री वर्ड से आते हैं। शायरी जाहिर है कि आपके खून में रची बसी है और आप शायरी के लिए पूरी दुनिया में पहचाने गए। हिंदुस्तान में अगर मैं शायरों की और शायरी से जुड़े हुए लोगों की बात करूं तो जाहिर है कि इनकी बात कहने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ये भी बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। ये तबका भी, ये जो साहित्यकारों का ये जो तबका है जिसको हम शायर कहते हैं, ये भी बहुत सारे मसाइल से दो चार है। आपको हिंदुस्तान के शायर अपने नुमाइंदे के तौर पर देखते हैं कि अल्लाह के करम से और सबकी दुआओं से आपको अल्लाह ने एक नुमाइंदा बना के, जाहिर है कि आप पूरे मुल्क की बात करेंगे, हर तबके की बात करेंगे, हर वर्ग की बात करेंगे, लेकिन हाँ, शायरों के फील्ड से आप आते हैं तो जाहिर है कि शायरों का भी हक बनता है कि आप उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। तो शायरों के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास भी इस तरह के मामलात आते होंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और जाहिर सी बात है मैं उस समाज से निकल के आया हूँ जिनका सिर्फ एक धर्म और सिर्फ एक ज़ात है, शायरी जी। तो मुझे उनके लिए जाहिर सी बात है उनकी उम्मीदें मुझसे बहुत सारी मंसूब होंगी। और उनसे सबसे पहले ये कहना है कि सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपका एक बेटा, आपका एक भाई जो है वो आपकी नुमाइंदगी बेशक देश की पार्लियामेंट में कर रहा है। और चूँकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, अगर हम बहुत प्रोफेशनल लहजे में बात करें तो अपनी एक ऐसी अघोषित इंडस्ट्री है जिसमें कोई तरतीब नहीं है। लोगों के घर चलते रहे, लोगों ने मुशायरों में के जरिए कमाने वालों ने डॉलर कमाए जिलों से तो ऐसा भी हुआ है। तो आपने ये सवाल छेड़ा है तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि एक तरतीब बनाइए जी। और अभी हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्दी हम लोग गवर्नमेंट में होंगे, तो इसको ऐसा चैनलाइज किया जा सके कि वो कवि, वो शायर जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं या जिनके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है कि मुशायरे होंगे तो उनका खर्च चलेगा, घर चलेगा, नहीं तो नहीं होंगे तो नहीं, कुछ ऐसी तरतीब बनाई जाए। और ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये तशहीर नहीं करना चाहता मैं। लखनऊ में एक बड़े शायर, बहुत दिनों से वो जाहिर है कि बीमार है और किसी बीमारी की वजह से चलना फिरना भी उनका एक तरह से बंद था। तो हम कुछ शायरों ने मशवरा किया और हम लोगों ने एक फ़ंड अपने एक जगह जमा किया और उनको वहाँ किसी तरह से हम लोगों ने उन्हें वहाँ एक जगह इकट्ठा किया। हम लोग भी इकट्ठे हुए और हमने एक बहाने से हमने कहा इनको ये भी ना लगे कि कोई शायर के साथ ये भी बड़ा मसला है कि शायर का जो खुददारी, उसकी जो खुददारी है वो भी, उसको भी बिल्कुल ठेस न पहुँचे। तो हम लोगों ने उनके सामने बात रखी। हमने कहा साहब, आप अपनी चंद किताबें अगर हमें दे दें तो हम उन किताबों को ख़रीदना चाहते हैं और वो किताबें हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो लाइब्रेरीज हैं, बड़े लोग हैं, उन तक भी आपका कलाम पहुंचना चाहिए और उसके बदले में हम कुछ उस किताबों की कीमत की शक्ल में कुछ आपको पेश करना चाहते हैं। चंद किताबें उनसे हमने ली सिंबॉलिक तौर पर। वो चूँकि मकसद तो ये था कि इनको किसी तरह से हम इनका साथ देना है, इनके साथ खड़े होना है। तो हमने वो जो रकम एक जमा की थी, वो रकम उन किताबों के बदले में उसकी कीमत के तौर पर, ताकि इनको ये भी ना लगे कि ऐसा हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे लोग देखिए बहुत प्लान करके जी हुकूमत जो है वो आपके कल्चर को मारना चाहती है जी। मुशायरे आपका कल्चर है, आपकी तहजीब है जी। और उर्दू ज़बान को जिस भी रूप में आप समझे उसको बढ़ाते ही हैं। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करना भूल गई है जी। कुछ इतने दर्द मिले, कुछ इतने ज़ख्म मिले पिछले कुछ सालों में कि मुशायरे कम हो गए, कराने वाले दर्द के साथ जी रहे हैं, तो लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। ये एक ज़रिया होता था जब लोग साथ बैठते थे। अच्छा, हुकूमत नहीं चाहती कि सोशल गैदरिंग हो जी, तो वो बहुत प्लान करके
मुशायरे जो नुमाइशों में होते थे, जो महोत्सव में होते थे, उनको वो बंद 95% उनको ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे आपकी तहजीब मर रही है। दूसरा, मतलब मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, जो हमारे समाज के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा बुरा कहा जी, एक रोज़ा अफ्तार को और एक मशायरों को, ताने दिए। हाँ, सबसे ज्यादा इन्हीं को टारगेट किया गया, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि अपना बड़प्पन और अपनी बौद्धिकता दिखाने के चक्कर में उन्होंने दो ऐसे इंस्टीट्यूशन या दो ऐसे इवेंट को बुरा भला कहा, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया। एक रोज़ा अफ्तारी को जो सियासी जगहों पे होती थी या समाजी तौर पे होती थी, और एक मशायरों को जो सरकारी तौर पे भी होते थे और समाजी तौर पे भी होते थे। ये दो इवेंट थे। उन्हें ये पता नहीं कि ये दो इवेंट जो है ना, वो सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जब रोज़ा अफ्तार करा करके हिंदू मुसलमान सबको इकट्ठा करके मैसेजिंग करते थे ना, तो उसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता था। बिल्कुल, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। सेम सिचुएशन मशायरों की है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुला करके मुशायरा करवा रहा है, जब किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर बैठ के मुशायरा सुन रहा है, तो शायरों को लेकर के, जबान को लेकर के, तहजीब को लेकर के समाज में एक मैसेज जाता था जी। ये हुकूमतें नहीं चाहती कि ये मैसेजिंग हो, तो वो तो बड़ा प्लान करके कट कर दिया उन्होंने। हमारे जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज करके वो जो चाहते थे वो हो गया, और अब कह रहे हैं कि मुशायरे कम क्यों हो गए, वो मुझे रोज़ा अफ्तारियां बंद क्यों हो गई। मुझे भी याद आ मेरा अपना मानना है नदीम भाई कि कितने परिवार चलते थे इन चीजों से। आप बिल्कुल, किसी एक शायर से तकलीफ रही हो तो आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया। तो फिर एक बार झांकिए माजी में कि कुछ तो भूल हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स बढ़ने चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए।